ओम शांति। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा ने हम बच्चों को होली का वास्तविक अर्थ बताया, आध्यात्मिक रहस्य बताया। होली माना होली बनना, पावन बनना, और मैं बाबा की होली, और जो होली सो होली, जो बीत गया सो बीत गया। तभी हम बाबा के संग के रंग में रंग सकते हैं। तो आज हम बच्चे तो बाबा के संग में सदा ही रंगे हुए हैं। इसका यादगार हम ऐसे होली मनाएंगे। कल जलाई सभी ने? अच्छा अच्छा, इसलिए जलान इकट्ठे होंगे इसलिए। अच्छा चलो, बाबा तो कहते हैं तुम्हें योग अग्नि से जलानी है, ये सबसे क्या जलाना। आज बाबा की 29 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलनी चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। मीठे बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलनी चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? बाबा बोले, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान रिकॉर्डिंग हो रही है। ज्ञान इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग, है ना। ज्ञान और विज्ञान का मतलब, विज्ञान में होते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग में हम अनुभव करते हैं, योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हम आत्मा की चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ही ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बी के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? तो बाबा कहते हैं, लेकिन ये तो कोई जवाब दे नहीं सकेंगे ऐसे। फिर भी जब कोई नए आते हैं तो हम उनसे ऐसे पूछते हैं कि आप आए हो यहाँ किस लक्ष्य से आए हो? तो बाबा कहते हैं बच्चे बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा
तुम्हारा क्या लगता है? ऐसे बाबा कहते उनसे पूछो, वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ ना, न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप को मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं तो जरूर कोई बाप होगा, गुरु तो हो न सके। पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वो है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है, तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो। दुनिया में भी दुनियावी रीति से भी कहते हैं कि सारी मनुष्य सृष्टि जो है किसकी संतान है? ब्रह्मा की। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो ऐसे इस भाव से भी तो ब्रह्मा की संतान हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ, समझें कि मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वो है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं, ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है। ये एक फैमिली है, उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे कि हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वो शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वो तो ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान है। वही सबका बाप है, भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ही समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे कितने बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले उनसे पूछना चाहिए कि देखो घर में तो माता पिता होते हैं, पर मंदिर में जाके गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे उनसे पूछो क्वेश्चन। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके, लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? ये अक्षर नोट करके धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तो तुम ठहरे। ये तो घर है, हमारा गुरु नहीं है। यहाँ गुरु चेले वाला संबंध नहीं है, यहाँ तो परिवार है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। तो ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है।
वही बाप सर्व का रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो तो हिरे हुए हैं, हिरे हुए माना उन्हें आदत पड़ी हुई है पहले से। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाएं, सबसे पहले क्या कहेंगे, गुरु जी के दर्शन करा दो, है ना, क्योंकि दर्शन मात्र में ही समझते सब प्राप्ति हो जाती है। तो बाबा कहते हो तो जैसे उनको एक आदत पड़ गई है, पर बाबा कहते हैं आप उनको समझाओगे तब समझ में आएगा। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो न सके। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सदगुरु तो एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वो सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान का सागर बाप ही पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है ना। बाबा ने कहा ज्ञान की अथॉरिटी कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य ज्ञान सागर नहीं हो सकता। कोई बहुत सारी किताबें किसी ने पढ़ी हैं तो उसको फिलोसोफर कह सकते हैं, पर अथॉरिटी जो है वो भगवान के पास ही है। तो बाबा कहते हैं, दिखाते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप के द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं। यह होली और धुरिया है ना। धुरिया का मतलब होता है दुल्हंडी, माना आज के दिन को कहते हैं, रंग वाली होली को दुल्हंडी कहते हैं, बाबा उसको धुरिया कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान और विज्ञान है होली और धुरिया, है ना। जैसे पहले होली जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को पहले ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और फिर आत्मा पर जो मैल चढ़ी है उसको उतार करके ज्ञान का रंग लगाते हैं और योग अग्नि से विकारों को भस्म करते हैं। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वो एक दो के मुख में धूल डालते धूल डालते माने रंग लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये है भी ऐसी ही। गति सदगति किसी की भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी नहीं है। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम बच्चों को वाव से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा और कोई के द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटेंस पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम बीके लिखो तब तो बाप को परिचय दे सको। मनुष्य बीके का नाम सुन के, वो वाला समय था, अब बीके का नाम सुन के डर जाते थे लोग, हैं। अच्छा तुमने वहां जाना शुरू कर दिया आजकल नहीं, आजकल तो गर्व की बात है। अच्छा आप भी जुड़े हुए हो वहां से। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो बीके का नाम सुन के ही डर जाते थे, इसीलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। अब है ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये तो घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। कृष्ण भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही ना। क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं, सिजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है।
वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वो कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ना कि ब्रह्मा बाबा से। तो तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं। बाकी तो सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आया उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वह तो हमारा भी है और तुम्हारा भी बाप है। उनको ऐसे समझाओ। गुरु गोसाई तो यहाँ है नहीं। ये तो तुम बच्चे समझते हो जैसे कि होली धुरिया कराते हो। नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से आत्मा के चोले को रंगते हो। आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। वह तो पवित्र शरीर नहीं है। यह तो खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसको पता नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। बाबा कहते व्यर्थ की बातों की लेन देन करते हैं तो क्या करना हुआ? जैसे एक दूसरे को पत्थर मारना हुआ। सर्विस के बदले कहेंगे हम तो बाबा की बात कर रहे थे। और होता क्या है, बाबा बाबा से कब वो बड़ी बातें बन जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बाबा ने आज इस बात पर बहुत बार अटेंशन दिलाया कि व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है ना, जुर्मे जुर्मे नहीं करनी है। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें करके दिल को खुश करना है। झुरमी झुरमी की बातें नहीं सुननी चाहिए, पर चिंतन की बातें नहीं सुननी चाहिए। परसों तरसों भी कहा था ना बाबा ने कहा अगर कोई और बातें सुनाए तो जैसे वो क्या समझो, वो जैसे हमारा क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। इसलिए बाबा कहते हैं जुर्मी जुर्मी की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका तो संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कोई तो बाबा के बच्चे हैं, बड़े सेंसिबल है, समझदार हैं, सेवा की पुरुषार्थ की लगन रहती है, और कहीं बैठ के बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं। किसका नुकसान है? जो करता है उसका भी नुकसान, जो सुनता है उसका भी नुकसान, दोनों का ही नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और नुकसान कर देंगे। बाबा तो बार बार सावधानी देते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी क्या कर लेंगे, सत्यानाश कर लेंगे। दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। अरे सर्विस ना करो, डिसर्विस भी तो ना करो। बाबा कहते चलो ज्ञान नहीं सुनाओ, पर ऐसे ज्ञान के काम भी तो नहीं करने चाहिए। चलो कोई कहता ज्ञान सुनाते सुनता नहीं तो कोई बात नहीं सुनते तो बाबा ने इतना अच्छा काम दे रखा है, अंदर ही अंदर बैठ के बाबा को याद करो ना। व्यर्थ की बातें तो ना करो, कम से कम तो पुण्य ना करो तो पाप भी तो नहीं करो। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों
कि बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं वो झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों का खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं, है ना। स्थूल सेवा करते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। स्थिति पर डिपेंड करता है ना। स्थूल सेवा करे, मनसा सेवा तो कर ही तब पाएंगे। मनसा सेवा काम कब करेगी? जब मन बहुत साफ होगा, शुद्धता होगी मन में। और वाचा सेवा जब स्थिति अंदर की अच्छी होगी। और कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा ना, तो स्थूल सेवा करने वाले भी बहुत अच्छा नंबर ले सकते हैं। लेकिन स्थूल सेवा करते हुए अगर देहाभिमान आ गया, मैंने इतनी सेवा कर दी, क्या होगा? वो नंबर फिर कट जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, स्थूल सेवा करने वाले भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। अल्फ और बे समझाना बड़ा सहज है। कोई भी आए, कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो, अल्फ और बे। ये बिल्कुल सहज है। कोई भी आए उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है। क्या फरमान है बाबा का? एक ही फरमान है बाबा का। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बाबा का फरमान है। सबसे बड़ा फरमान में ना आज्ञा, सबसे बड़ी खातिरी भी यही है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का मरसा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ ये बताओ। कल पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। और कोई भी देहधारी देवता आदि को याद ना करो। बाकी जुर्मई फलाना ऐसे कहते, फलाने ये करते, कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया है। बाबा कहते हैं यही असलियत में होली है, यही रंग खेलने वाली होली है ना। तो खिलाया है बाबा ने, ज्ञान सुनाना माना खेल पाल कराना, ज्ञान की पॉइंट्स का रंग लगाना अपने ऊपर। बाकी रंग आदि लगाना ये तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसी की ग्लानि बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। वैसे दिल्ली में ही दिखा रहे हैं इतनी शक्ति, वहाँ दिखा रहे हैं। कहाँ की होली होती है वो तो फेमस होती है, टीवी में दिखा रहे थे। इतनी भीड़ ना किसी ने मास्क लगा रखा, फूलों वाली भी रंग वाली भी। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वंड है, कोरोना नहीं है और पहुंच गया फिर कोरोना को कोई देख करके रोक लेगा? सिक्योरिटी गार्ड इतना मैंने देखा है। और जगह तो इतनी स्ट्रिक्टनेस चल रही है। कोई प्रोग्राम नहीं करने हैं दुनिया में। अभी भी मधुबन वाला प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ भाई? धार्मिक प्रोग्राम नहीं करने हैं, सामाजिक प्रोग्राम पर रोक लगाई। वो तो धार्मिक में ही आता है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ ज्यादा हो रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ तो होली जलाने भी नहीं थी और वहाँ इतने दिन पहले से ही खेल रहे हैं होली, न्यूज में दिखा रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए उनको समझाओ सबसे बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वो है, मौत सामने खड़ा है। तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महामंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता
का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है जो रूप बसंत हैं सर्विसेबल हैं उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा बोले विश्व को सर्वशक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। आत्मा का संस्कार है मूल आनंद सुख शांति, और जब देह में आते हैं तो मैं और मेरापन आ जाता है, तो नीरसता का परेशानी का दुख का अनुभव होता है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। देह के बंधन में जो फंसे रहते हैं बाबा कहते हैं वो ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बीच भंवर में है। चाहे संबंधों का बंधन हो, चाहे अपनी देह का बंधन हो, इच्छाओं का अपनी बंधन हो, अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती, तब भी वो बीच भंवर में फंसे रहती। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। सार है मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? बाबा बोले संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान योग के सिवाय उल्टी बातें करते, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है रात की राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं ना। तो अभी हम निर्वैर भाई जी के लिए भी योगदान देंगे पढ़ने के बाद। चलो भी मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया।
मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओ